हम्म। चलो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक संत पढ़ रहे हैं और मुसलमानों का सबसे बड़ा संत है, बहुत बड़ा सूफी हुआ है, जिसका नाम है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मुसलमान है, इसका मतलब ये अपने यहाँ का होगा नहीं, अपने यहाँ पर इसका जन्म हुआ होगा नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं से ये बाहर से ही आया हुआ होगा। बाहर से मुस्लिम धर्म जो चला वो सऊदी अरब, ईरान, इराक, वही से प्रवर्तन आया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है एक लड़का था जिसका नाम था मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या नाम था? मोइनुद्दीन चिश्ती। मुसलमानों का नाम ऐसे ही होता है, मोइनुद्दीन, मोहम्मद, अबू सलेम वगैरह जो भी होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो उसमें कोई सोचना नहीं है भाई ऐसा नाम क्यों था, नहीं तो दिमाग में आ जाएगा ऐसा नाम क्यों रखा होगा, राहुल क्यों नहीं रखा, सुरेश क्यों नहीं रखा, ऐसा कभी आएगा नहीं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मोइनुद्दीन चिश्ती इसका नाम, जन्म हुआ वो ईरान में हुआ है, संजरी प्रांत में हुआ है, ठीक है। और कोई भी मुसलमान अगर है तो उसको इससे मतलब नहीं है कि इस दुनिया में चल क्या रहा है, ठीक है, डॉक्टरी करनी है कि नहीं करनी है, अभी तो ठीक ठाक थोड़ा हुआ है एजुकेशन, ठीक है। बाकी इनको बड़ा होकर यही लगता है कि हम मौलाना बनेंगे। क्या बनेंगे? कोई विशेष क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ दाढ़ी रखनी है, मुझे कटवा देनी है और बन गए क्या मौलाना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर उपदेश देने शुरू करने। अब इसके लिए कुरान की शिक्षा आनी चाहिए, तो कुरान की शिक्षा आनी चाहिए, इसके लिए पहला गुरु इन्होंने बनाया वो इसको बनाया, किसको बनाया भाई? आपके ख्वाजा उस्मान हारूनी को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ईरान में ही है, ख्वाजा उस्मान हारूनी है, उनको मदरसे में पढ़ाते, उनको उन्होंने पहला गुरु बना दिया है। स्वाभाविक है शिक्षा तो खतरनाक ही दी होगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो कहा सारी शिक्षा इनको दे दी कि धरती चपटी है, ठीक है, धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ऐसी कई प्रकार की शिक्षा इनको दे दी है, वही लेकर घूम रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मौलाना बनना है, लेकिन ईरान में कंपटीशन बहुत ज्यादा, तो बड़ा मौलाना बनूंगा ये सोचा, लाहौर में आए, और लाहौर में दूसरे गुरुजी जो बनाए वो ये है, नाम कौन सा भी आपका? इब्राहिम कंदूसी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपके पहला तो एक ख्वाजा उस्मान हारूनी है, ईरान में शिक्षा देने वाले, और लाहौर में शिक्षा देने वाले वो इब्राहिम कंदूसी है। बड़ा मौलाना बनूंगा ये मोइनुद्दीन चिश्ती सोच रहे हैं, लेकिन फिर वही दिक्कत है कि वहां पर भी कंपटीशन बहुत तगड़ा, और इनके क्या कि एक मौलाना अगर किसी एरिया में होता है दूसरे को बढ़ना नहीं देता, आसानी से भगा देते हैं, ये सिस्टम है, ठीक है, कि मैं मौलाना हूं तू यहाँ पर क्या करेगा, यूं। तो बहुत जबरदस्त कंपटीशन है। मौलाना का मतलब वहां के सारे रीति रिवाजों को मानने वाला, मनवाने वाला वगैरह वही है, ठीक है, और एक तरह से पूरा इनका नैतिक गुरु है वो, ध्यान रख लीजिएगा। तो इनको भगा दिया जाता है वहां से। तो पहली बार ईरान से भगाए जाते हैं, दूसरी बार जो भगाए जाते हैं वो लाहौर से भगाए जाते हैं। लाहौर से जैसे ही भगाए जाते हैं तो वो आकर रुकते, वो दिल्ली में रुकते हैं। दिल्ली में भी उस समय लगभग 200 सालों तक राज लगभग ये मुसलमान कर चुके होते हैं, इसलिए दिल्ली में भी बहुत सारे मौलाना पहले से ही तैयार होते हैं। तो इनको फिर बता देते तू नया कहां से हो गया, यहाँ पर हमारी रोजी रोटी नहीं चल रही है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में तू यहाँ कहां से आ गया। तो दिल्ली से जैसे ही भगाते तो वो आपके आते हैं अजमेर में आते हैं। कहां पर आता है भाई आपके? अजमेर में उस समय इतना ज्यादा मुस्लिम राज आया नहीं था, स्पेशली शासन है वो हिंदू शासक है, और हिंदू शासक है वो पृथ्वीराज चौहान है। कौन सा भी आपके? पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में मुसलमान ज्यादा आए नहीं है, और जैसे ही मुसलमान ज्यादा आए नहीं है तो रेगुलर ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर सेटअप हो जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर सारे धर्म को मानने वाले लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, और ये है वो कौन से धर्म को मानने वाले? मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है। अपना दरबार लगाकर बैठ जाते हैं कि कोई भी आएगा, ठीक है। और इस्लाम में या मुसलमानों में बहुत चीजें कॉमन पूछी जाती है, ऐसा नहीं है कोई प्रश्न आड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछ ले, ऐसा नहीं है। अपने तो आड़ा टेढ़ा प्रश्न पूछ लेते हैं, ठीक है, आते हैं लोग तो कि राम की दाढ़ी क्यों नहीं थी ये पूछ लेते हैं, बताना बहुत टेढ़ी खीर हो जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि राम की दाढ़ी क्यों नहीं थी ये कैसे बताओ। उनमें ऐसा कुछ होता नहीं है, उनमें ज्यादातर जो पूछा जाता है वो फिक्स चीजें पूछी जाती है कि चचा का इंतकाल हो गया है, क्या मैं चच्ची से निकाह कर सकता हूँ उनको ठीक है। लगभग पाकिस्तान वाले मौलानाओं की तो आप डिबेट सुनोगे, भारत वाले तो इतना नहीं पूछते, भारत वालों में क्या एक मिक्स कम्युनिटी है सारी की सारी, और मिक्स कम्युनिटी है तो ऐसा प्रश्न पूछते ही दूसरे लोग हंसते हैं, ट्रोल हो जाते हैं वगैरह होता है, तो इतना पूछते नहीं है। भारत में थोड़ा ठीक ठीक चलता है, पाकिस्तान में कम्युनिटी एक ही पड़ गई है, तो इसलिए वहां पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और मौलाना भी मजे से जवाब देता है, मजे लेने वाले ही सारे मौलाना होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो भी सारे जवाब देते हैं, हाँ चचा के इंतकाल के बाद चच्ची से निकाह हो सकता है, फूफा के इंतकाल के बाद फूफी से निकाह हो सकता है, ठीक है, मौसा के इंतकाल के बाद खाला से निकाह हो सकता है, ऐसे करते रहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये भी है, वो आपके यहाँ पर आए, कोई पूछे यूं सोच रहे हैं, लेकिन सारे हिंदू है, कोई आ ही नहीं रहा। जब कोई नहीं आ रहा है
तो सोचते हैं कि यार इसको मैं अपना बनाऊं कैसे, ठीक है। उस समय दो धर्मगुरु राजस्थान में फेमस चलते हैं। एक का जो नाम होता है वो आपके ये नाम होता है, और ये जो नाम लिखा हुआ है जयपाल जोगी लिखा है, ठीक है। तो ऐसी जो कास्ट होती है वहां पर, यानी निम्न कास्ट होती है, उसका धर्म गुरु यही होता है। कौन सा होता है आपके? जयपाल जोगी होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक जनरल कास्ट का जो गुरु होता है उसका ये नाम होता है स्पेशली। कौन सा नाम होता है भाई आपके? रामदेव नाम होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो इन दोनों को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि यार तुम मेरे दोनों शिष्य बन जाओ। जैसे ही तुम शिष्य बन जाओगे तो स्पेशली पूरे अजमेर पर ही मेरा शासन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तुम दो धर्मगुरु, तुम्हारे पीछे लाखों फॉलोवर्स है, अजमेर के सारे हिंदू फॉलोवर्स है, तो तुम मेरे शिष्य बन जाओ। ये दोनों मन्ना बोल देते हैं। शिष्यों को कहा जाता है वो मुर्शिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके? मुर्शिद। तो तुम दोनों मेरे मुर्शिद बन जाओ जो कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में ये दोनों मना बोल देते हैं। ये सोचते हैं कि यार कैसे इनको बनाऊं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, कैसे इनको अपना शिष्य बनाऊं। अब एक मनुष्य की सबसे ज्यादा बड़ी कमजोरी होती है। मनुष्य की कमजोरी क्या है? आसानी से बैठ जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है। किसके माध्यम से? धन के माध्यम से। किसके माध्यम से? धन के माध्यम से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हर कोई मनुष्य है तो उसको आसानी से गुलाम बनाना है तो उसको धन देना पड़ता है, ठीक है। सोचते हैं कि यार मैं इतने पैसों का प्रबंध कहां से करूं, चढ़ावा तो आ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो वापस उस समय की जो तात्कालिक कंडीशन होती है वो ये होती है कि अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का शासन होता है। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध किससे लड़े थे? अरे पृथ्वीराज चौहान है, उसने आपके युद्ध किससे लड़े? मोहम्मद गोरी से। किससे लड़े थे? मोहम्मद गोरी से, ठीक है। अफगानिस्तान में गोर प्रांत का रहने वाला है। तराइन का पहला युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ये आपने सुना होगा, मोहम्मद गोरी से। हर बार मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से आ रहा है, पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए आ रहा है, और लगभग 16 बार वो पहले आ चुका है। कितनी बार आ चुका है? 16 बार। हर बार हार के जा रहा है। इनको इसमें अपना भविष्य दिखाई देता है मोहम्मद गोरी में। सीधे ही अफगानिस्तान पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? अफगानिस्तान। कहते हैं देख मैं तेरे लिए जासूसी का काम कर सकता हूं, इसके बदले में तुझे मुझे धन देना होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं अजमेर में ही रहता हूं और स्पेशली जासूसी का काम तेरे लिए कर सकता हूं, ठीक है। और कब पृथ्वीराज चौहान व्यस्त हो, तुझे कब आक्रमण करना, ये सारा मैं बता सकता हूं। अंदर खाने से पृथ्वीराज की सेना को मैं कमजोर भी कर सकता हूं धन देकर, ठीक है। और अगर ज्यादा ही जरूरत पड़ गई तो लगभग मैं भीतर घात से पृथ्वीराज पर आक्रमण भी करवा सकता हूं, लेकिन तुझे मुझे देना होगा। क्या देना होगा भाई? आपके धन देना होगा, ठीक है। मोहम्मद गोरी कई बार प्रयास कर चुका था, लगभग 16-17 बार प्रयास कर चुका है। और जब 17 बार वो प्रयास कर चुका है तो वो सोचता है कि यार 17 बार में मेरा बहुत ज्यादा व्यय तो हुआ ही है, अनाप शनाप लाखों खर्च हुआ है। जब लाखों खर्च हुआ है तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा इसको दे दूं तो शायद मेरा काम बन जाए, और वो इनको धन प्रदान कर देता है। किसको प्रदान कर देता है भाई? अपने मोइनुद्दीन चिश्ती को, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहां पर आकर वो पूरा धन होता है मेडल्स करते हैं, अपने मकबरे वगैरह का निर्माण करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वहां पर मदरसा वगैरह खोलते हैं, स्पेशली शिष्यों को टेंट वेंट की व्यवस्था करते हैं ताकि वो अनुयायी बन सके, ठीक है। फिर भी अनुयायी कोई आता नहीं है तो वो सबसे पहले इस आदमी को खरीदते हैं। कौन से आदमी को खरीदते हैं? जयपाल जोगी को, ठीक है। बहुत टोपीबाज आदमी है मोइनुद्दीन चिश्ती, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। जयपाल जोगी को खरीदते हैं कि देख मैं तेरे को धन देता हूं, तू मेरा शिष्य बन जा। एक अपनी भी कुछ कमजोरी रही है, स्पेशली कि पैसों के लालच में हर जगह अपन बिकते हैं, तो यही कारण उस समय भी हुआ है कि पैसों का लालच आया, और पैसों का लालच आ गया तो पहला आदमी जो बिकने वाला बना है अजमेर में वो यही बना। कौन बना भी आपके? जयपाल जोगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर इसने उस समय विश्वासघात नहीं किया होता, थोड़ा सा पैसों के लालच में नहीं बिका होता, तो शायद इतना जमने का इनको मौका ही नहीं मिलता और शायद पृथ्वीराज चौहान भी हारता ही नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन फिर वही बात हुई है कि ये आराम से बिक जाता है, और जैसे ही बिक जाता है पैसों के लालच में तो वो इनका शिष्य बन जाता है। जैसे ही शिष्य बन जाता है तो जो भी निम्न वर्ण होता है आपके स्पेशली वो सारा का सारा अनुयायी बन जाता है। किसका अनुयायी बन जाता है अभी आपके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अनुयायी बन जाता है, ठीक है। अभी भी उच्च वर्ण आ नहीं रहा होता है, रेगुलर विरोध कर रहा होता है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सोचते हैं मैं किसी तरह इनको भी आपके पास में ले लूं, और इनको पास में लेने के लिए एक और होता है। कौन सा होता है भाई आपके? रामदेव, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको पैसों का लालच नहीं होता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये कैरेक्टरहीन होता है, ठीक है। दो विवाह करना चाहता है, निकाह यूं शब्द आ गया, विवाह करना चाहता है, दो विवाह करना चाहता है, तो स्पेशली एक बार इसको पृथक कर दिया जाता है समाज से।
तो थोड़ा सा इसको रहता है कि यार मेरे साथ अपमान किया है वगैरह होता है। और ये आदमी ऐसा है कि जो जानता है किसकी नस कैसे दबानी है, कौन सी कड़ी इसकी कमजोर है, और ऐसी कंडीशन में इनके पास आता है। किसके पास आता है भाई? आपके सीधा सीधा सा बोलता है कि देखो तुम्हारे में तो एक ही बीबी की इजाजत है, हमारे में कितने बीबी की इजाजत है? अरे एक दो नहीं, चार। कम क्यों करते हो? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कितनी बीवियों की इजाजत है भैया आपके? चार बीवियों की इजाजत है। ये कहता है कि इसके लिए मुझे करना क्या होगा? ठीक है, तो बोलता है कि तुम्हें धर्म अपनाना होगा। कौन सा धर्म अपनाना होगा भैया आपके? मुसलमान धर्म अपनाना होगा। ठीक है, बाद में बोलता है तुम सुन रहे हो रामदेव, मैं क्या कह रहा हूँ? मुसलमान धर्म तुम्हें अपनाना होगा। रामदेव बोलता है कि तुम रामदेव किसको कह रहे हो? मैं तो अब्दुल्ला हूँ। क्या हूँ भैया आपके? अब्दुल्ला हूँ। ठीक है, तुरंत मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, ध्यान रख लीजिएगा। और जैसे ही तुरंत मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लेता है तो वहां पर दूसरी इसके पीछे जो भीड़ चल रही होती है, ठीक है, अपन तो भीड़ चलने वाली होती है, भीड़ को ये थोड़ी पता होता है कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं या उनका नेता क्या कर रहा है। ठीक है, अपन जैसे मोदी जी कहते हैं या राहुल जी कहते हैं, तो राहुल जी एक्चुअल में क्या कर रहे हैं वो अपन को थोड़ी पता है। अपन तो बस झंडे उठाकर चलने वाले लोग होते हैं। ठीक है, ये रामदेव होता है वो इनका शिष्य बन जाता है। किसका शिष्य बन जाता है? मुस्लिम धर्म एक्सेप्ट कर लेता है, अपना नाम रख देता है, वो अब्दुल्ला रख देता है। क्या रख देता है? अब्दुल्ला। अब जैसे ही अपना नाम अब्दुल्ला रखेगा तो बाकी लोग होंगे वो सोचेंगे कि यार इतना बड़ा आदमी जब इसमें परिवर्तित हो गया, कन्वर्ट हो गया, इनकी धोख चढ़ाता है। ठीक है, पैसे वगैरह बहुत ज्यादा आए हुए हैं, घर भी बना रहा है स्पेशली, ठीक है, गाड़ी में भी घूम रहा है, मतलब इसको तो बहुत ज्यादा जैसे ही शिष्य बना है तो वैसे बहुत ज्यादा संपत्ति प्राप्त होने लगी, इसका तो किस्मत खुल रहा है। तो बाकी जो लोग होते हैं वो भी शिष्य बन जाते हैं। किसके शिष्य बन जाते हैं भाई आपके? मोइनुद्दीन चिश्ती के। उस समय इसका विरोध कर रहा होता है वो वहां का राजा कर रहा होता है, और राजा का मतलब पृथ्वीराज चौहान कर रहा होता है। कौन कर रहा होता है? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वो कह रहा होता है कि ये धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तुम लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं मुस्लिम धर्म को मानता ही नहीं हूं। और मुस्लिम धर्म को नहीं मानने के पीछे लॉजिक देते हैं, वो ये देते हैं कि मैं हमेशा मुस्लिम धर्म में शराब बैन है, संगीत बैंड है, मतलब ये चीजें नहीं चलती है। ठीक है, मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ संगीत को शुरू कर रहा हूँ। किसको शुरू कर रहा हूँ? संगीत को। ठीक है, रोज के मैं भजन भी बुलवा रहा हूँ, कीर्तन भी कर रहा हूँ, आरती भी कर रहा हूँ, ऐसी चीजें कर रहा हूँ, और ये तो है ही नहीं आपके मुस्लिम धर्म में। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है किसी तरह लोगों को बहुत ज्यादा कन्विंस किया जाता है और कन्विंस करके अपने में लाया जाता है। ठीक है, इसी बीच कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान बेचारा उलझ जाता है और वो एक प्रकरण में उलझ जाता है जिसको संयोगिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोगिता किसकी बेटी थी? हाँ, वो गैरवाल कौन सा? अरे संयोगिता किसकी बेटी थी? जयचंद्र की बेटी थी। कन्नौज का एक राजा था बीच में, अपने यहाँ पर राजस्थान पड़ता है, इधर तक जो पड़ता है वो आपके जयचंद्र कन्नौज पड़ता है। कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था जयचंद्र। क्या नाम था? और उसी जयचंद्र गहड़वाल की जो बेटी थी वो संयोगिता थी। ठीक है, जयचंद गहड़वाल है वो संयोगिता से शादी नहीं करवाना चाहता पृथ्वीराज की। संयोगिता जबरदस्ती उछल कूद में मची हुई है कि मैं शादी करूंगी, किससे करूंगी? पृथ्वीराज से ही करूंगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि पृथ्वीराज उसको भगा कर ले जाता है। ठीक है, जयचंद्र गहड़वाल होता है वो पक्का दुश्मन हो जाता है पृथ्वीराज का, और ऐसी कंडीशन में वो आमंत्रित करता है, वो एक बार फिर मोहम्मद गोरी को आमंत्रित करता है, या फिर नेक्स्ट आगे इसी तरह की इनकी दुश्मनी होती है। और मोइनुद्दीन चिश्ती कहता है अब अनुकूल समय है, मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज पर अटैक कर सकता है। उसका ध्यान भटका हुआ है, चारों ओर दुश्मन ज्यादा हो गए। ठीक है, और ऐसी कंडीशन में आसानी से जीत सकता है। ठीक है, उधर से कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी आक्रमण करता है, इधर से भीतर खाने में अपने सैनिक तैयार करता है, वो ये आदमी करता है। कौन आदमी करता है भाई आपके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और एक तरह से कहा जाता है दो जगह पर दोनों तरफ से आक्रमण होता है, वो पृथ्वीराज चौहान पर होता है। पृथ्वीराज चौहान मारा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का साथ दे रहे होते हैं वो योगी साथ दे रहे होते हैं सारे। कौन साथ दे रहे होते हैं? अलवर में एक संप्रदाय चलता है जिसको योगी संप्रदाय कहलाता है। ठीक है, ब्रतहरी संप्रदाय भी उसको कहते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा कनफड़े नाथ मिलते हैं। कनफड़े नाथ का मतलब जो कान फटे होते हैं वो नाथ मिलते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि अगर इस धर्म को बचाना है, जैसे ये नागा साधु वगैरह है, तो वो इसीलिए तैयार किए हुए हैं कि कभी धर्म पर आ जाए तो ये लड़ सके। वैराग्य जीवन होता है इनका, डरपोक होते नहीं है तो लड़ सके। ठीक है, परिवार के बारे में इनका कुछ होता नहीं है तो कुछ सोचना ही नहीं है, और ऐसा आदमी आसानी से लड़ सकता है। इसीलिए आपके ये साधुओं की मंडलियां तैयार की गई है। नागा साधु शस्त्र रखते हैं
तो उसका भी मेन लॉजिक यही है कि वो भी इसीलिए रखते हैं। तो वहां पर एक योगी होते हैं, और योगी होते हैं वो ब्रतरी योगी होते हैं, नाथ योगी होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो कनफड़े नाथ कहलाते हैं, अलवर में पाए जाते हैं स्पेशली। वही पृथ्वीराज की सेना में शामिल होते हैं, मोहम्मद गोरी से लड़ते हैं, लेकिन उन पर भीतर खाने से अटैक होता है, वो इनके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आपके मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ठीक है। मोहम्मद गोरी यहाँ पर जीत लेता है, और इसके बाद तो लाखों की संख्या में यहाँ के लोग होते हैं, उनका कत्लेआम किया जाता है, उन योगियों को मारा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, जहां पर इन योगियों को मारा जाता है वगैरह किया जाता है, उन्हीं पर कालांतर में दरगाह बनाई जाती है। और वो किसकी दरगाह बनाई जाती है भैया? आपके मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनाई जाती है, ठीक है। तो कहा जाता है कि हजारों लोगों का कत्ल किया जाता है मोहम्मद गोरी द्वारा। इसके बाद में कहा जाता है कि इनका प्रसिद्ध उन्हीं की अस्थियों पर धाम बनाया जाता है, ठीक है। धाम तो कैसे कह सकते हैं, वो दरगाह मकबरे वगैरह भी बनाए जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद वहां पर पूरा मुस्लिम बहुल शासन हो जाता है, स्पेशली मोहम्मद गोरी का शासन हो जाता है। मोहम्मद गोरी होता है वो अपने किसी एजेंट को बिठाता है और वो वापस चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर अजमेर में जो भी शासन है वो पृथ्वीराज चौहान का खत्म हो चुका है, बल्कि यहाँ पर शासन शुरू हुआ है वो मुसलमानों का शुरू हुआ है। किसका शुरू हुआ है? और उस समय सबसे ज्यादा धन प्रोविडेंट होता है वो इन्हीं को होता है। किसको होता है भाई? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा धन वगैरह बांटा जाता है, गरीब लोगों को कन्वर्जन के लिए धन ज्यादा बांटा जाता है। जब गरीबों को ज्यादा बांटा जाता है तो गरीबों का एक हमदर्द ऊपर तक वो यही होते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और इसीलिए उनको एक नाम दिया जाता है, गरीबों का नवाज नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? गरीबों का नवाज नाम दिया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। धीरे धीरे कहा जाता है कि वहां पर लोगों की भीड़ लगने लगती है, मेला लगने लगता है, ठीक है। इनका इंतकाल होता है, वहां पर दरगाह बनाई जाती है, वहां पर लोगों की भीड़ लगने लगती है, और उस भीड़ को जो कहा जाता है वो ये शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है? जियारत। जियारत का मतलब होता है यात्रा करना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जहां पर भी मुसलमान यात्रा करेंगे उसको जियारत कहा जाएगा। जैसे अपन का कहा जाता है महाकुंभ में जाना या यात्रा करना या तीर्थ यात्रा अपने कहते हैं, उसी तीर्थ यात्रा को उर्दू या अरबी में कहते हैं, वो क्या कहते हैं? आपके जियारत कहते हैं। एक और शब्द है वो क्या है भाई? आपके जायरीन। जियारत करने वाले जो भी तीर्थ यात्री होते हैं, अपने तीर्थ यात्री बोलते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है उर्दू में जायरीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? आपके जायरीन। इसीलिए आपका अकबर है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जियारत करने गया था। जियारत का मतलब यात्रा, अपने जैसे कुंभ में तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, ये वैसा ही है और कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। एक और शब्द कौन सा लिखा आपके? खानकाह। खानकाह का मतलब जहां पर आप खाना पीना वगैरह करते हो, और खाना पीना वगैरह आप कहां पर करते हो? ये लो, अरे मैं आपका ही पूछ रहा हूँ, मोइनुद्दीन चिश्ती का नहीं पूछ रहा हूँ। आप खाना पीना कहां पर करते हो? ये लो, घर में करते हो, और कहां पर करते हो? ये अजीब लोग हो तुम लोग, ठीक है। तो एक निवास स्थान होता है, इसको क्या बोला जाता है भाई? आपके खानकाह। खानकाह का मतलब जहां पर खाना पीना चलता है, इसी को खानकाह कहते हैं, ठीक है। और ये निवास स्थान होता है और कुछ नहीं होता है, तो इनका निवास स्थान होता है, उसको खानकाह कहा जाता है। ये क्या था भाई आपके? जायरीन क्या थे? तीर्थ यात्री थे, वो इनके जायरीन कहलाते हैं। जियारत क्या कहलाती है? तीर्थ यात्रा जो होती है वो जियारत। एक और शब्द कौन सा भी आपके? वली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। वली का मतलब आपको कैसे कैसे अनुसरण करना है ये बताता है, वो वली कहलाता है आपके स्पेशली। तो वली का मीनिंग ये होता है कि इनका जो गुरु होता है वो वली कहलाता है, और मुर्शिद का मतलब जो कहलाता है वो क्या कहलाता है भाई? आपके शिष्य कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि ये सारी चीजें इनकी हुई, कहा जाता है इनका इंतकाल हुआ, मतलब वहीं पर इनकी मृत्यु हुई, वहीं पर मृत्यु हुई तो वहीं पर इनको दफनाया गया, और वहीं पर दफनाया गया तो इनकी वहीं पर दरगाह बनाई जाएगी। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई है वो अजमेर में ही बनी हुई है। कहां पर बनी हुई है? अजमेर में ही बनी हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब कहा जाता है कि वहां पर बहुत सारे योगी मारे गए, बहुत सारे साधु मारे गए, बहुत सारे संत मारे गए। जब उनको मारा गया योगियों को वगैरह, तो कहा जाता है कि उन्होंने श्राप दिया है कि जो भी इस दरगाह पर कभी भी आएगा उसका कभी भला नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में लगभग आज तक मैंने कुछ उदाहरण निकाले तो उनके द्वारा यही हुआ है कि कहीं न कहीं दिक्कतें हुई ही सही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पहला आदमी है जिसका नाम कौन सा भी आपके? इल्तुतमिश, ठीक है। कहा जाता है कि इल्तुतमिश वहां का शासक बना। उसने कहा जाता है कि इनकी दरगाह का निर्माण करने की प्रथा प्रारंभ की, या फिर दरगाह का निर्माण करने की शुरुआत की, ठीक है। कहा जाता है कि पुत्रहीन ही मर गया आपके, स्पेशली इल्तुतमिश था वो मर गया, ठीक है। इससे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिरकर मर गया, ठीक है।
इल्तुतमिश था, वो पुत्रहीन मर गया, इसकी बेटी शासक बनी जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। कौन सा नाम था? रजिया सुल्ताना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी मुसलमानों में शासक लड़कियां बनती नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला कौन सा भाई आपके? हुमायूं। हुमायूं ने इनकी दरगाह का पूरा निर्माण करवाया। हुमायूं का पूरा साम्राज्य उजड़ गया। ठीक है, वो तो इतना भागा है, इतना भागा है, हिंदुस्तान में उसकी कई सरजमीन ही नहीं बची है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कहा जाता है तीसरा, वहां पर एक और व्यक्ति है जिसका नाम कौन सा भी आपके? अकबर। अकबर ने कहा जाता है कि वहां पर जैसे ही आए लोग भूखे रहे होंगे या फिर प्रसाद का निर्माण करने के लिए एक कढ़ाई दी, और कढ़ाई को जो कहा जाता है वो यही कहा जाता है, देग कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई आपके? देग कहा जाता है। ठीक है, जब अकबर पहली बार यात्रा करने के लिए आया तो उसी के कुछ दिन बाद उनकी पहली माँ मर गई। पहली माँ मतलब माँ तो कई सारी होती थी, लेकिन फैक्ट है कि जो मैन रही थी वो इनकी मर गई। नाम कौन सा? अकबर की। ठीक है, अकबर जब दूसरी बार यात्रा करने आया तो वो चित्तौड़ जीत नहीं सका। लगभग अकबर जब जब भी मेवाड़ पर आक्रमण करता था उससे पहले यहाँ पर जियारत करने आता था। टोटल ऐसा 14 बार हुआ कि उसने प्लान बनाया है मेवाड़ को जीतने का, और 14 बार ही उसने यात्रा की है, वो यही की यात्रा की है। कहां की यात्रा की है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक भी बार अकबर सफल नहीं हो सका। स्पेशली 14 बार विफल हुआ वो अकबर विफल हुआ है। पूरे भारत को जीता वो अकबर ने जीता है। ठीक है, लेकिन वो कभी किसी एक राज्य को कभी नहीं जीत सका। तो वो आपका एक ही राज्य है। कौन सा राज्य भी आपके? मेवाड़ है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लगातार 1576 का युद्ध हुआ हल्दी घाटी का। इसके बाद 77, 78, 79 में शाहबाज खान आया है, स्पेशली नहीं जीत सका है। 80 में अब्दुल रहीम खान आया है, नहीं जीत सका है। फिर नेक्स्ट आगे आसफ खान और जगन्नाथ कच्छा आए हैं, वो नहीं जीत सके। उल्टा महाराणा प्रताप ही जीत जाते थे हर बार, ध्यान रखिएगा। तो लगभग 14 बार अकबर ने यहाँ पर जियारत की है, एक भी बार नहीं जीत सका है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, इसलिए चमत्कार तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहा जाता है इसके बाद जो वहां पर आया वो आपका एक और व्यक्ति आया। नाम कौन सा भी आपके? जहांगीर। जहांगीर जब आया तो वहां पर एक बड़ी कढ़ाई थी, उसमें प्रसाद ज्यादा बनता था, वो तो दिए आपके अकबर ने दिए। लेकिन कहा जाता है कि एक और कम प्रसाद थोड़ा और देने के लिए आपकी एक और देग दी है, और उसको जो कहा जाता है वो कौन सी देग कहा जाता है भाई आपके? छोटी देग कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ताकि और ज्यादा लोग हैं वो भी जिम सके। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर श्रद्धालु वगैरह बहुत ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है जहांगीर जैसे ही यहाँ पर तीर्थ यात्रा करके जाता है, इसके बाद उसका बेटा ही उसका विरोध कर देता है, और बेटा इतना प्रचंड विरोध कर देता है कि उस बेटे को ही मरवाना पड़ता है। जहांगीर को स्पेशली खुसरो नाम है, अंधा करवा देना पड़ता है, मरवा देना पड़ता है। ठीक है, अगर ये सीरियल देखोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान रख लीजिएगा, या फिर पढ़ोगे तो पता चलेगा। तो उस बेटे को इसको मरवा देना पड़ता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसका एक मैन महाबत खान सेनापति होता है, सबसे विश्वसनीय सेनापति, वो इसके बाद इसका विरोधी बन जाता है, इसको कैद कर लेता है। तो जहांगीर का पतन भी यहाँ पर जियारत करने के बाद ही शुरू हो जाता है, ये कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे जहांगीर का साम्राज्य खत्म होता है और फिर शाहजहां का साम्राज्य होता है। ठीक है, और उसमें कहा जाता है शाहजहां की एक बेटी थी, नाम कौन सा था भाई आपके? जहांआरा। ठीक है, यहाँ पर आई है, और जैसे ही यहाँ पर आई है तो बैठने का कोई स्थान नहीं था, महिलाओं के बैठने का कहीं स्थान ही नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसने जो बनवाया महिलाओं के बैठने का स्थान, महिलाओं को सारी बेगमें कहा जाता है। ठीक है, या फिर खातून कहा जाता है, लेकिन बेगम शब्द अच्छा होता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, रानी की फीलिंग आती है बेगम शब्द कहने से। ठीक है, रानी नहीं हो तो भी। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि एक दालान बनवाया। दालान का मतलब होता है बरामदा, और कुछ नहीं है। तो एक दालान बनवाया, बरामदा बनाया। बरामदा कौन सा कहलाता है? बेगम दालान। कौन सा कहलाता है आपके? बेगम दालान कहलाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बनवाया किसने? जहांआरा ने बनाया। और उस दिन कहा जाता है कि इनकी जीवनी लिखी है, और इनकी जीवनी का जो नाम होता है वो आपके ये होता है, स्पेशली कौन सा नाम होता है भाई आपके? मुनिस अल एक शब्द और है, और वो जो है वो अखाहा शब्द है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि मुनिस अल अखाहा नाम की एक किताब लिखी होती है, जो कि इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होती है। ठीक है, जैसे ही कहा जाता है जहांआरा यहाँ पर आती है, मुनिस अल अखाहा किताब लिखती है, और एक दालान बनवाती है, जिसको कौन सा दालान कहा जाता है? बेगम दालान। पतन शुरू हो जाता है। किसका पतन शुरू होता है भाई आपके? जहांआरा का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है जैसे ही वो यहाँ से वापस जाती है, तब तक कहा जाता है कि इनकी मम्मी की मृत्यु हो चुकी होती है, जिनका नाम होता है मुमताज। क्या नाम होता है? मुमताज। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा।
तो मुमताज की मृत्यु हो चुकी होती है। जब मृत्यु हो चुकी होती है, इसके बाद कहा जाता है कि शाहजहां इनका पिता इनको देखता है। किसको देखता है? जहां आरा को। तो उस शाहजहां को लगता है कि मेरी बेटी में सूरत दिखाई दे रही है मुझे। वो किसकी सूरत दिखाई दे रही है? मुमताज की सूरत दिखाई दे रही है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसी के बाद कहा जाता है कि शाहजहां बोल देता है तू किसी से शादी नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि तुझमें में जो सूरत दिखाई दे रही है वो मेरी माँ की सूरत दिखाई दे रही है। और अंत में कहा जाता है शाहजहां इनसे शादी कर लेता है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीजें हुई है। वो किसके साथ हुई है भाई? आपके जहां आरा के साथ हुई है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगला एक राजा और आया, नाम कौन सा है? शाहजहां। और शाहजहां यहाँ पर आता है तो 5 आपके वो पार्क में बैठने की कुर्सियां होती है वो लगवाते हैं, जिनको आपके स्पेशली कहा जाता है वो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? आपके 5 12 दरिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और ये मस्जिद बनाते हैं, शाहजहां की मस्जिद। और की को जो कहा जाता है वो नी कहा जाता है उर्दू में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो कहा जाता है एक आपके स्पेशली मस्जिद बनाते हैं जिनको शाहजहानी मस्जिद कहा जाता है। और ये जो मस्जिद है वो आपकी यही है जिसको कहा जाता है कि ये शाहजहां द्वारा बनाई गई है। ठीक है, जैसे ही शाहजहां यहाँ पर आता है, जियारत करता है, इसके बाद तुरंत उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है। कहा जाता है उनके 4 बेटे होते हैं, वो भयंकर तरीके से लड़ते हैं। दुनिया में इतिहास में सबसे बड़ा पारिवारिक खून खराबा होता है वो इसी में होता है, जिसमें दारा शिको है, मुराद है, शुजा है और औरंगजेब है, ये लड़ते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद कहा जाता है शाहजहां को कैद में डाल दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए कैद में डाल दिया जाता है। ठीक है, और वहां पर कहा जाता है शाहजहां की तो इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि उसका बेटा है वो पानी तक नहीं नसीब करवाता है, स्पेशली 1 कप पानी देता है 1 टाइम का, और शाहजहां कहता है कि थोड़ा और मुझे पानी दे दे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो मना बोल देता है कि इसका तुमको अधिकार ही नहीं है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कहा जाता है शाहजहां पानी के अभाव में तड़प तड़प कर मर जाता है, वो भी स्टार्टिंग घटना ऐसे ही होती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सारी ये पतन के कगार पर पहुंचे ही होते हैं कि अपने वाले को भी एक लगता है। किसको लगता है भी? अपने सवाई जय सिंह को। ठीक है, इसका शासन ढंग का चल रहा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है। और उसी समय कहा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ करवा रहा होता है। और अश्वमेध यज्ञ करवा रहा होता है तो उसी समय कहा जाता है कि इसको कोई याद दिलाता है कि आपने सारे जगह तो कुछ ना कुछ दान दिया है ये इस अश्वमेध यज्ञ में, ठीक है, कर ही रहे हो, लेकिन चादर चढ़ाना भूल गए हो या फिर कुछ दान देना भूल गए हो स्पेशली, और वो हमारी दरगाह में भूल गए हो। कौन सी दरगाह में भूल रहे हो? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सवाई जय सिंह को भी वास्तव में लगता है कि यार मैं इसको भूल गया, तो वो वहां पर जाकर चांदी के कटघरे भेंट करता है। जो कटोरे होते, कटघरे होते स्पेशली आपके इस वहां पर लगाने के, वो चांदी के भेंट करता है। किसके करता है? चांदी के। ठीक है, और वहां पर डायरेक्टली काल सर्प बैठा ही होता है, ऐसा लगता है डायरेक्टली। तो कहा जाता है कि टारगेट में आ जाता है, वो ये आ जाता है। कौन आ जाता है अभी? आपके सवाई जय सिंह। अच्छा भला अश्वमेध यज्ञ चल रहा होता है। ठीक है, और वो पूरे परकोटा चारों ओर बनाया होता है, जयपुर के चारों ओर पूरा परकोटा बनाया होता है। ठीक है, कहीं भी बाहर घोड़ा ले जाएंगे, ठीक है, घोड़ा छोड़ा हुआ होता है, और बाहर अगर कहीं भी ले जाएंगे तो कहा जाता है कि कोई न कोई रोकेगा तब उनको युद्ध करना पड़ेगा। अश्वमेध यज्ञ का मतलब घोड़ा छोड़ना है, घोड़ा जहां जहां पर भी जाए वहां तक भूमि तुम्हारी है, यूं मानना है। ठीक है, और अगर कहीं बाहर कोई घोड़ा छोड़े पकड़ ले तो उससे युद्ध करना है। अब युद्ध करने की इनकी इच्छा नहीं थी, भाई जयपुर शहर अच्छा सा बसा दिया था, नेक्स्ट कुछ बहुत कुछ अच्छा चल रहा था। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है पहला अश्वमेध यज्ञ ये पहले संपन्न कर चुके थे, जबकि बिना किसी विघ्न के, कोई भी कहीं भी जाए बिना। ठीक है, दूसरा अश्वमेध यज्ञ चल रहा है और उसमें ये पहली बार गए हैं, और जैसे ही गए हैं तो कहा जाता है वहां से चांदी के कटघरे दान करके वापस आए, और जैसे ही चांदी के कटघरे दान करके वापस आए, इसके बाद कहा जाता है कि उस अश्वमेध यज्ञ का साया ही घूम गया। और एक कुंभानी था, राजपूत था, जो कुंभानी था, वहां पर बर्तनों का आदि का व्यापार किया करता था, उन्होंने उस अश्वमेध यज्ञ को पकड़ लिया। ठीक है, पहला यज्ञ हुआ उसमें नहीं पकड़ा, और फिर वापस पूरे जयपुर में खून खराबा हुआ उस अश्वमेध यज्ञ को रोकने, और कुंभानी राजपूत लड़े हैं। इसके बाद भयंकर खून खराबा हुआ है, वो इन्हीं के काल में हुआ। किनके काल में हुआ? अभी आपके सवाई जय सिंह को। ठीक है, एक नकली अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, उसमें भी खून खराबा शुरू हो गया है।
ये ध्यान रख लीजिएगा, नहीं तो इससे पहले कभी नहीं हुआ था, ठीक है। पहले अश्वमेध यज्ञ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और बाद में वो इतना हुआ कि सवाई जय सिंह ने कसम खा ली कि मैं कभी अब अश्वमेध यज्ञ करवाऊंगा ही नहीं तो ये था हर 2 साल में जैसे विश्व कप होता है वैसे हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, ये था, ठीक है। तो 42 में ये हुआ है और इसके बाद खत्म हो गया, ठीक है। तो लगभग जब भी ऐसा, वहां पर बहुत साधु संतों का प्रताप है, ठीक है, जब भी कोई जाता है तो उसका काम बिगड़ता ही ये माना जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। मैं तुमको जाने नहीं दूंगा। कहानियां सुना के साले जाओगे कैसे है? कौन? अबे गाड़ी होगी है क्या? इसीलिए इतनी इंटेलिजेंट है, देख दो एग्जाम में पहले हुई है तू। नहीं तो तुम महिला सुपरवाइजर बन जाते। वापस काम ना करना, कब नहीं जाऊंगी कभी। नहीं तो मैं नहीं जाता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारी घटनाएं हुई है, वो आपके किसके काल में हुई है? भैया आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में हुई है। कहा जाता है कि वजीउद्दीन नाम का एक आदमी था, मिर्जा वजीउद्दीन, उसने एक किताब लिखी, होली बायोग्राफी। कौन सी किताब लिखी? होली बायोग्राफी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और वो इनकी जीवनी पर लिखी थी। किसकी जीवनी पर लिखी थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी पर लिखी थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उन्हें भी लास्ट में लकवा मार गया, पैरालाइसिस हो गया। तो इसका मतलब ये सारी चीजें है। अगर कोई दिखाएगा नहीं तो क्या हुआ, अगर अपन खुद देखेंगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ चाले तो हो ही रहे रेगुलर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इससे परहेज कीजिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। मैं नहीं जानता, मैंने आपको बता दिया जो भी बताना था कि किस किस के साथ क्या हुआ है, ठीक है। अब आपकी थिंकिंग प्रोसेस आप जानो और क्या है वो ठीक है। अगर चले जाओगे तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, नहीं तो भाई ये जानते थे और हमको बताया नहीं, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही आपके पूरी जीवनी, वो किसकी जीवनी है भाई? आपके ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। एक और विशेष भूल गया कि ये अकबर है, वो 14 बार तो आपके यात्रा करने के लिए आएगा, और यहाँ पर दान दे रहा, वो 18 गाव दान में दे रहा। कितना गाव दान में दे रहा? 18 गाव दान में दे रहा है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछता है कितनी बार जियारत की थी, कितनी बार यात्रा की थी, ये सारी चीजें यही पूछेगा कि उन्होंने क्या क्या बनवाया था, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ था, ये तो पूछेगा नहीं। वो तो मैं तुम्हें सावचेत कर रहा हूँ, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ताकि थोड़ी बहुत स्टोरियां याद रहेगी, तो ये सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपके मेन है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। नेक्स्ट साइड में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती।